तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला इन दिनों आग की तरह फैल रहा है। नेताओं ने तो पहले ही प्रसाद पर धर्म की राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन अब मामला एकदम फिल्मी हो चुका है। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण पहले दिन से ही तिरुपति विवाद पर एकदम से एक्टिव है। उन्होंने 11 दिन के अनुष्ठान की भी शुरुआत करी, मंदिर में जाकर सफाई आदि काम भी किए और बयान भी दिए। लेकिन सोशल वॉर तब छिड़ गई जब एक और साउथ सुपरस्टार प्रकाश राज ने पवन कल्याण को जवाब दिया। देखते ही देखते दोनों सुपरस्टार्स के बीच सोशल मीडिया पर एक वॉर शुरू हो गई। इस पूरे मामले को आज विस्तार से समझेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में मंदिर के प्रसाद में मांस मिलाया जाता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक एनडीए बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की कांग्रेस की पिछली सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उनके कार्यकाल के दौरान तिरुपति मंदिर के प्रसाद में, लड्डू वाले प्रसाद में घी में फिश ऑयल और जानवरों की चमड़ी की मिलावट की जाती थी। पिछली सरकार ने हिंदू भक्तों की भावनाओं से आहत किया है। ये सब कुछ चंद्रबाबू नायडू ने कहा था। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। इसके जवाब में विपक्ष की ओर से बाद में हमले किए गए थे, लेकिन मामला धर्म और आस्था का था तो बवाल मचना तो तय था। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी राय रखने लगे। कई कंपनियों ने लैब रिपोर्ट दिखाने का दावा किया, कईयों ने सीबीआई जांच की मांग की तो कईयों ने सोशल मीडिया पर एकदम से युद्ध छेड़ दिया। इस पूरे मामले में शुरू से ही पवन कल्याण एकदम सक्रिय थे, साथ ही लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। प्रकाश राज के साथ पवन कल्याण का सोशल वॉर 20 सितंबर को सुबह शुरू हुआ, जब सुबह 8:36 पर हिंदू IT सेल नाम के एक ट्विटर अकाउंट की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पवन कल्याण ने लिखा, हम सभी तिरुपति बालाजी प्रसाद में मिश्रित पशु मांस के निष्कर्षों से बहुत परेशान हैं। तब वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीडीपी बोर्ड द्वारा कई सवालों के जवाब दिए जाने थे। हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह मंदिरों के अपवित्र होने, इसकी भूमि के मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों, मीडिया और अन्य सभी को अपने अपने क्षेत्रों में बहस करनी होगी। मुझे लगता है कि हम सभी को सनातन धर्म के किसी भी रूप में अपमान को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए। इस ट्वीट में मंदिरों के संचालन के लिए पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड को बनाने की बात कही। बस फिर क्या था, सेक्युलर राष्ट्र के नाम पर कई लोग इसके विरोध में आ गए। पवन के इस ट्वीट के 9 घंटे बाद नेपाल में फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए प्रकाश राज ने इस पर अपनी राय रखी। प्रकाश ने इसके जवाब में लिखा, प्रिय पवन कल्याण, यह एक ऐसे राज्य में हुआ है जहां आप एक DCM हैं। कृपया जांच करें, दोषियों का पता लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे देश में पर्याप्त सांप्रदायिक तनाव है। थैंक्स टू योर फ्रेंड्स इन द सेंटर। #जस्ट आस्किंग। प्रकाश राज के इस ट्वीट पर पवन कल्याण भड़क गए। पवन कल्याण ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद गंभीर विषय है, यह कोई मजाक नहीं है, इस पर सोच समझकर बात करनी चाहिए या बोलना चाहिए। అలాగే ముఖ్యంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా, దీని మీద మీరు మాట్లాడితే మద్దతుగా మాట్లాడండి, లేదంటే మౌనంగా కూర్చోండి. అంతేగాని మీ మాధ్యమాల ద్వారా అపహాస్యం చేస్తే మటుకు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎవరు క్షమించరు. ఎందుకంటే చాలా డీప్ పెయిన్ ఇది. మీరు లడ్డు మీద జోక్లు వేస్తున్నారు. నేను ఒక సినిమా ఫంక్షన్లో కూడా చూశాను, లడ్డు ఈజ్ ఎ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అని. డోంట్ యూ ఎవర్ సే దట్. डोंट एवर ट्राई डेयर टू से दैट प्लीज। इसके बाद प्रकाश राज ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा,
प्रिय पवन कल्याण, मैंने आपकी प्रेस मीट देखी। मैंने जो कहा है उसका आपने गलत मतलब निकाला है। मैं विदेश में शूटिंग कर रहा हूं, वापस आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। प्रकाश राज के वीडियो के बाद से आज यानी कि 25 सितंबर तक तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद पर सोशल वॉर में कोई भी और अपडेट नहीं है। शायद जब प्रकाश राज वापस भारत आएंगे तब इस पर एक नई जंग छिड़ सकती है। बहरहाल अब ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में मांस या फिश ऑयल मिलाया जाता था। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा मंदिर प्रबंधन और उसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। दरअसल कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF की ओर से तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को पिछले 50 सालों से रियायत यानी कि कम कीमत में छूट पर घी उपलब्ध कराया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले साल जुलाई 2023 में KMF ने कम रेटों पर घी की सप्लाई देना बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम हर साल करीब 5 लाख किलो घी खरीदता है, जो कि टेंडर प्रोसेस में चुनी गई कंपनियों द्वारा जो है खरीदा जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि मिलावट की थी तो उस मिलावट का पता कैसे चला। सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव बनाया था। राव को शिकायत मिली थी कि प्रसाद के लड्डू का स्वाद जो है पहले से बदल गया है। राव ने मामले को गंभीरता से लिया और 9 जुलाई 2024 को लड्डू के सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया। ये टेस्ट गुजरात में हुए थे। 16 जुलाई को इस जांच की रिपोर्ट आई और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि की गई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति के लड्डू में इस्तेमाल हो रहा जो घी था उसके अंदर सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, कपास बीज, फिश ऑयल, पाम ऑयल और बीफ टैलो मिला। ये बीफ टैलो जो है वह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक वह पूरी तरह से पिघलकर घी जैसा ना बन जाए। ये बिल्कुल घी जैसा दिखता है, इसलिए इसे अगर शुद्ध घी में मिला दिया जाए तो पता भी नहीं चलता है कि कुछ मिलावट हुई है। मौजूदा सरकार द्वारा कराई गई इस जांच पर YRS कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो है मंदिर और प्रसाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तिरुपति के प्रसाद पर बवाल जो है अभी भी मचा हुआ है। सोशल वॉर के बारे में हमने आपको बताया कैसे पवन कल्याण के बीच में जो है ये लगातार सोशल वॉर चल रही है। 2 सुपरस्टार साउथ के आपस में भिड़े हुए हैं इस मामले पर और वाकई में मुद्दा बहुत बड़ा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए सौगंध टीवी को। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।